Hello students, today I am going to discuss a wonderful theory, that is valence bond theory in coordination compound. In last lecture I discussed IUPAC nomenclature with effective trick, that was LOC trick. Today I also explain this valence bond theory. In our syllabus we are to discuss three theories: Werner theory, valence bond theory and crystal field theory. And out of these three, most important theory, that is valence bond theory. You are to understand with full concentration valence bond theory. What is this theory? देखिए बेटा, this theory basically depends on, now you see this is one example, FeCN6 4 negative. You know this is center metal atom and this is the ligands. These are the ligands. And in this theory what happens? Now this central metal atom have vacant orbitals. इनके पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स, और लिगेंड्स के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स. क्या होते हैं? लोन पेयर्स. और यू कैन से फील्ड ऑर्बिटल्स. फील्ड ऑर्बिटल्स. व्हाट हैपेंस इन दिस? These lone pairs are donated to vacant orbitals provided by central metal atom, and there is a coordination bond between ligands and central metal atom. Or you can say this theory based on coordinate bond between ligands and central metal atom. Or this coordinate bond, that is also a type of covalent bond. Or you can say this theory is basically depends on covalent bonding between ligands and central metal atom. This theory, or you can say valence bond theory, we are to discuss for coordination number 4 and coordination number 6. We are to discuss two cases here, coordination number 4 and coordination number 6. आपको अच्छे से समझ लीजिए, देखना कोऑर्डिनेशन 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6. इसका मेन पॉइंट्स क्या है? मेन पॉइंट्स क्या है? देखो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स ये हैं बेटा. इसके अंदर क्या होगा? जो सेंट्रल मेटल एटम होगा ना, सेंट्रल मेटल एटम, वो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा. एम्प्टी ऑर्बिटल्स इक्वल टू किसके इक्वल? कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल. जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है और वो क्या हो सकता है? 6. कहने का मतलब सेंट्रल मेटल एटम 4 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा या 6 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा. किसको? लिगेंड्स को. और लिगेंड्स क्या करेगा? अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स में क्या करेगा? फीड करेगा, फिल करेगा इवेंसी. और बट मतलब ये फिलिंग से पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज है? जो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे ना, क्या होंगे? एम्प्टी ऑर्बिटल्स. जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे और कितने होंगे? वो इक्वल टू किसके बराबर होंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर. ये फर्स्टली, सबसे पहले ये क्या होंगे? फर्स्टली दे अंडरगो इंटरमिक्सिंग करेंगे. ये इंपॉर्टेंट बात है, इंटरमिक्सिंग होगी. क्योंकि जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे ऑर्बिटल्स, उनकी तो अलग एनर्जी होगी, अलग शेप होंगे, तो उनकी एक जैसी एनर्जी हो जाए
और एक जैसा शेप हो जाए, तो इसलिए पहले ये एमपीडी ऑर्बिटल क्या होंगे, अंडरगो इंटरमिक्स होंगे, आप आपस में क्या होंगे, अंडरगो इंटरमिक्सिंग, और इंटरमिक्सिंग के बाद ये प्रोवाइड करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, एनर्जी क्या होती है, सेम। उसके बाद अब आपके जो लिगेंड्स होंगे, जो आपके लिगेंड्स होंगे, लिगेंड्स, जो लिगेंड्स होंगे, अब उसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, फिल अप कर देंगे, फिल कर देंगे, फेड अप कर देंगे। तो ये है कहने का मतलब कि कंक्लूड में अगर ये करूं इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होगा, पहले क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, उसके बाद क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ठीक है ना, किस किस के बीच में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स के बीच में। तो मैं कंक्लूजन पॉइंट आपको बताता हूं, कंक्लूड करता हूं इसमें, बस दो ही पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, पहले क्या होगी, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगी। क्या होगी, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग। उसके बाद क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, तो हम अब पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, क्या होगा देखिए। लिसन, कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो लिसन का, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी, उसमें 4 ऑर्बिटल एम्प्टी प्रोवाइड करेगा कौन, सेंट्रल मेटल एटम, और वो 4 क्या कर सकता है, एक एस ऑर्बिटल प्रोवाइड कर सकता है और 3 पी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर सकता है, एक एस और 3 पी ऑर्बिटल। अब ये एस ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल्स मैंने क्या कहा, पहले क्या करेंगे, इंटर मिक्सिंग करेंगे। क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग करेंगे, और इंटरमिक्सिंग कराने के बाद दे प्रोवाइड व्हाट, sp3 हाइब्रिडेशन प्रोवाइड करेंगे। क्या कर देंगे, sp3 हाइब्रिडेशन। जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, जैसे 1s एंड 3p ऑर्बिटल, तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब जब ये हाइब्रिडेशन sp3 आ जाएगी तो आपको ज्योमेट्री का भी पता लग जाएगा, ज्योमेट्री का। और ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, ज्योमेट्री क्या होगी, दैट विल बी टेट्राहाइड्रल, दैट विल बी टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, अब एक सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, एक तो केस ऐसा हो सकता है, अब मैं सेकंड केस की बात करूं तो क्या हो सकता है, एक डी ऑर्बिटल यूज किया जा सकता है सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा, एक एस ऑर्बिटल यूज किया जा सकता है, और 2 पी ऑर्बिटल यूज किया जाता है। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो लाइक दैट पहले ये क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, इंटरमिक्सिंग, और इंटरमिक्सिंग करने के बाद ये प्रोवाइड करेंगे हाइब्रिडेशन DsP2, 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे विल प्रोवाइड। और DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर यू नो ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर। इज इट ओके। देखो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो sp3 हाइब्रिडेशन आएगी या DsP2 आएगी। अगर sp3 आएगी तो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, इफ that will be DsP2 then it will be square planar। अब one more thing, मैग्नेटिक बिहेवियर भी हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर वो हमें क्या कैसे पता लगेगा, if at least one unpaired orbital होगा ना, if at least one unpaired orbital होगा, कम से कम एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल मिल जाएगा, तो आपके कॉम्प्लेक्स का और यू कैन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बिहेवियर होगा
पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट हो जाए। अदरवाइज क्या रहेगा? डायामैग्नेटिक रहेगा। अदरवाइज डायामैग्नेटिक। अदरवाइज क्या रहेगा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के रिगार्डिंग मैंने बात की, और अब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं इनको एग्जांपल्स लेके डिस्कस करूंगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स। नाउ फर्स्ट एग्जांपल, और यू कैन से बेटर टू डिस्कस दिस आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट लिगेंड्स। लिसन, लिगेंड्स के बारे में मैं यहां आपको कुछ बताऊंगा। देखो लिगेंड्स की ना यहां 2 टाइप होंगे बेटा। लिगेंड्स की 2 टाइप पढ़ना जरूरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो एक होते हैं स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रेंथ। एक तो वीक फील्ड लिगेंड्स की बात करेंगे, या वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड्स। एक बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब हमें कैसे पता लगेगा वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है? अरे इनकी क्या खासियत होगी? देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक में 2 कैटेगरी क्यों डिस्कस कर रहा हूं। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे ना, दे विल पेयर अप द ऑर्बिटल। दे विल पेयर अप द ऑर्बिटल। वो पावरफुल होते हैं तो वो ऑर्बिटल को क्या कर देंगे? पेयर अप कर देंगे। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को सेट कर देंगे। और वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं? वीक होते हैं तो इनकी खासियत क्या होती है? दे डू नॉट पेयर। इनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें? पेयर अप कर देंगे। दे डू नॉट पेयर अप। दे डू नॉट पेयर अप। They do not pair up orbitals। ठीक है। अब वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए ना अब एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। वी आर हैविंग एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल डाटा। और आपको ये याद रखना है। और इसमें एक सीरीज है जिसके अंदर ये अरेंजमेंट है। उस सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। और इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है? लिगेंड्स को अरेंज किया गया है एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो यहां क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स as per increasing order of ligands as per increasing strength, as per increasing strength. Or you can say weak to strong की तरफ we are to move in spectrochemical series। और वो मैं आपको एक ट्रिक से सिखा देता हूं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट है, देखिए कैसे। देखो एक स्टोरी के तहत आई विल एक्सपीरियंस। देखो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे वीक है आयोडाइड। ऐसे याद करते हैं, आई बर्बादी, आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, क्लास से फरार। ओ ऑक्सलेटो, ओ ऑक्सलेटो पानी में नशा, पानी में नशा। आई एम रिपीटिंग दिस। आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार। ओ ऑक्सलेटो, ये ऑक्सलेट होता है पानी, वाटर में नशा। ईडीटीए
and ammonia in Canada and Colombo। आप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक के साथ। आई का मतलब क्या है? आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनाइड, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट, वाटर, आइसोथायोसाइनेट, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट, अमीन, इथाइलिन डायमीन, साइनाइड एंड कार्बोनिल। इसका मतलब क्या है? सबसे वीक कौन है? आयोडाइड, उसके बाद कौन है? ब्रोमाइड और लाइसिस। और ये वाटर को हम एक न्यूट्रल होता है, वाटर तक सभी को हम वीक की कैटेगरी में लेते हैं, वीक लिगेंड्स। और वाटर के बाद वाले सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग के लिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आपके स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड्स जो ऑर्बिटल्स को क्या करा देते हैं? पेयर अप करा देते हैं। और ये यहां तक क्या है? वीक है। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई है और इसको आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलो आपको ये याद भी नहीं रहती तो इसके लिए और थोड़ी सी मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। इस स्ट्रेंथ को इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स को इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देखो, अगर आपका डोनर एटम कार्बन है, डोनर एटम कौन है? कार्बन। सबसे कार्बन डोनर एटम तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद अगर डोनर एटम नाइट्रोजन है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन। ये याद रखोगे। सिनोक्स, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर हैं तो उनको हम किस कैटेगरी में लेंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की कैटेगरी में लेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की कैटेगरी में। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होता है? हमें क्लोरीन ब्रोमाइड, ये होगा तो आपके ये क्या होंगे? वीक लिगेंड्स होंगे। क्या होंगे? वीक लिगेंड्स। तो लाइक दिस, और इसका हमें काफी यूज करना है इस स्टोरी के अंदर, वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। सिनोक्स याद रख लेंगे, ज्यादा नहीं रखते तो। हाँ, ये सीरीज कब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? जब आपको दो स्ट्रॉन्ग देखे और उसमें से किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है तो तब इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। और वो उसका काफी यूज हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखेंगे। इसमें तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। आपका सिनोक्स याद रख लेना। कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम है तो आपके क्या है? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो ये क्या है? वीक लिगेंड्स है। तो आप एग्जांपल्स से इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। देखिए, देखो अब एक एग्जांपल से देखो, आई एम राइटिंग दिस NiCN4 2 नेगेटिव। और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा इसमें, एक तो आपसे ये किया जाएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है इसकी। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा, इसमें आप इसकी ज्योमेट्री बता दो। क्या बता दो? ज्योमेट्री क्या है। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या किया जा सकता है? आप इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब आपका क्या है? पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। देखिए, क्या करना है आपको? सबसे पहले व्हाट यू आर टू डू, जैसे आपने निकल लिया, निकल, और निकल आपको पता है 28 एटॉमिक नंबर होता है। और निकल आर्गन यूज करेंगे आप, आर्गन 18 होता है। और आपको पता है ये 3D सीरीज का है और मैंने आपको ट्रिक भी बताई। 3D सीरीज का है और फोर्थ पीरियड में है तो इसकी जो वैलेंस सेल होगी वो आपकी क्या होगी पता होगा ना आपको? 4s2 और 3D 8 रहेगी। 4s2 3D क्लियर होगी बात। सबसे पहले आप जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लाइक दिस 4s2 3D 8। ठीक है ना।
अब उसके बाद क्या करेंगे आप, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का क्या तरीका है, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है उसको लिखेंगे, माइनस में क्या करेंगे आप, लिगेंड्स के ऊपर जो चार्ज है, लिगेंड्स के ऊपर चार्ज क्या, -1 और ये क्या 4, तो दैट विल बी -4। क्लियर हो गया? -1 क्या होगा, प्लस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल जाएगी, +2। अब +2 के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सेकंड स्टेप में, +2 के लिए देखो। अब +2 के लिए आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लाइक दिस, आर्गन 18। अब बोलो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे ना आउटर मोस्ट से। अब आपके पास क्या बच गए, 3d8। और अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा, देखो 3d इस तरह से। 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 बॉक्स बना देते हैं, 1 2 3 4, ये 3d हो गया बेटा। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, अब 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, पर वो एम्प्टी तो है ना, खाली तो पड़ा है, इसलिए मैं उसको खाली हो दिखा देता हूं। क्लियर होगी इंपॉर्टेंस? अच्छा, अब 4p भी भाई 4p एम्प्टी तो है ना, ये क्या है डाल दो, ठीक है, 3d लिख दिया, उसके बाद 4s खाली हो गया, कोई बात छोड़ दो, और 4p। अच्छा, आप देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4f भी लिख सकता हूं, पर मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या उसकी sp3 होगी तो एक s और 3p हो जाएंगे, और दूसरा क्या उसका यहाँ dsp2 होगा तो एक d एक s और p, इसलिए f की नो नीड। अब देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 है ना, और एज पर रूल आपने फिल करना स्टार्ट कर देना। फर्स्ट वी फिल 1 1 टू ईच ऑर्बिटल लाइक दिस, ठीक है ना, 5। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ओह्म्स रूल क्या कहता है, पहले सिंगल सिंगल, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 8। क्लियर होगी ना? अच्छा, ये हमने कुछ अलग नहीं किया अभी तक, सिंपल क्या किया, निकल लिया है, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसी ऑक्सीडेशन स्टेट को आयन के लिए लिख दिया। अब बात करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, अब इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अब इसका इफेक्ट नहीं, इन दी प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, CN जो लिगेंड्स हैं, CN लिगेंड्स की प्रेजेंस में क्या होगा, और ये आपको पता है ये क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, और इसका काम क्या है, पेयरिंग कराना इलेक्ट्रॉन का। अब मैं यही दिखा देता हूं, आप अलग से दिखा सकते हैं। अब देखो ये जब आयन आइसोलेटेड स्टेट में अकेला तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा था, बट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और मैंने अभी बता था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, डोनर एटम आपका कार्बन है ना, और मैंने आपको क्या बताया, सिनोक्स। देखो ये कार्बन नाइट्रोजन डोनर है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ऑक्सीजन और हेलोजन है तो क्या है, वीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगा। अब ये सिंगल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ये क्या कर देगा, पेयर अप कर देगा, क्या कर देगा। और देखो मैंने आपको बताया था, अब इस सेंटर मेटल एटम का क्या काम है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके इक्वल एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करना। देखो अब 4 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड हो गए, देखो 1 2 3 और 4। देखो ये आप देखो ये एम्प्टी ऑर्बिटल 4 प्रोवाइड कर दिए। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बताई थी, अब ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, अब डेड ओवरलैप नहीं करेंगे लिगेंड से, पहले ये क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। क्या होंगे, इंटरमिक्स। अरे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो कितने, 1 2 3 4। अब आप इनको चारों को देखो यूं निकालोगे, अब 4 एक जैसी एनर्जी की हो गई है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए बेटा लाइक दिस। ये कितने बन गए नंबर में, 4। अरे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हैं, dsp2 है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे, उतने हाइब्रिड, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है, ये 4 बनेंगे dsp2, और ये भी क्या होगा dsp2, और दिस आल्सो dsp2, और दिस आल्सो dsp2। मैंने आपको बताया था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी फॉर्म्ड। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ क्या बच गया, देखो व्हाट इज हियर, अब आपके पास यहाँ कितने ऑर्बिटल बच गए, 4 बच गए ना, 5 में से एक तो हाइब्रिड में चलेगा। अब देखो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, क्लियर होगी बात। अब आपके पास लिगेंड्स क्या है, CN, 4 लिगेंड्स है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल है। अब ये क्या करेंगे, ये इनमें अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में क्या कर देंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, डोनेट करा देंगे।
क्या करा देंगे, डोनेट। तो ये हमारा, अब देखो इसमें कोई भी ऑर्बिटल अनपेड नहीं है, सबके सब क्या है, कंप्लीटली फिट है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया, हमारे से क्या क्या पूछ रखा था, देखो एक तो ये पूछ रखा था आपसे हाइब्रिडाइजेशन क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन का पता लग गया ना, क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ DsP2 आ गई बेटा, और DsP2 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, और sp3 आएगी तो टेट्राहेड्रल होगी। तो अब आपकी ज्योमेट्री का भी पता लग गया, हमें ज्योमेट्री का भी पता लग गया, और ज्योमेट्री क्या है यहाँ, स्क्वायर प्लेनर, क्या है स्क्वायर प्लेनर, क्लियर। अच्छा, उसके बाद थर्ड थिंग क्या है, उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर में ये, क्योंकि कोई भी अनपेड ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, क्या होगा, डायामैग्नेटिक। लाइक दिस यू कैन डू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस थ्योरी। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं इसका, जैसे मैंने अब NiCl4 2 नेगेटिव लिया था, तो मैं अब Cn की जगह में Cl ले लेता हूं, तो क्या होगा, अब मैं इसके अंदर देखो ये ले लेता हूं Ni और ये Cl4 2 नेगेटिव, देखो ये ले लिया, देखो वही यूजुअल टिक। अब क्या होगा, सबसे पहले आप निकल के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये ले लिया, उसके बाद यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या निकलेगी, +2, और उसका वही, अब मैं यहां से थोड़ा सा अब यूं कर देता हूं इसको, देखो अब यहां से स्टार्ट कर देता हूं, देखो क्या होगा, देखो अब इसके लिए क्या होगा, Ni18 है, देखिए अब ये 3D। अच्छा, अब D को मैं इस तरह से प्रिपेयर कर लेता हूं। नाउ सी वी हैव रिटन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एटम, देन आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसल आउट। अब देखो ये 3D में 5 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5, 3D हो गया, और 8 है ना, कैसे फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइक दिस, क्लियर। अच्छा, ये 3D हो गया। उसके बाद देखो दिस इज 4s, 4s कोई नहीं, एम्प्टी तो है ना, और लाइक दैट यू राइट 4p, दैट इज आल्सो, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या है आपके पास, Cl है बेटा, क्या है, Cl लिगेंड्स है, और आपको पता है ये क्या आपके वीक फील्ड लिगेंड है ना, वीक फील्ड लिगेंड्स। अब आपको कैसे पता लगे, देखो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, कार्बन नाइट्रोजन सिनोप्स, बट कार्बन नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो एलोजन है ना, ये क्लोराइड, तो इसलिए किस कैटेगरी में था, वीक। अब बोलो वीक है तो ये पेयर अप नहीं करा पाएगा इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बता, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप नहीं होंगे। पर अब देखो इसको कितने एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करने, 4, क्योंकि इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब 4 कहां से अवेलेबल होंगे, एक S होगा और 3 P होगा, देखो ये आपके पास अवेलेबल होंगे। अब आपको बता रहा है पहले क्या होंगे, अंडरगो इंटरमिक्सिंग, और क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने बनाएंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो देखो अब 4 ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका sp3 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 एंड sp3, टोटल कितने हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए ना। अब क्या होगा, व्हाट हैपेंस, अब यहां देखो ये आपके पास क्या है पिक्चर, इसमें आपके 5 के 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और इस फॉर्म में है ये दिस लाइक दिस, ठीक है। अब बोलो, अब आपके पास लिगेंड्स क्या है, आपके Cl 4 लिगेंड्स हैं, और चारों के लिए आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हैं लोन पेयर को डोनेट कराने के लिए, ठीक है कि नहीं। अब देखो आपके पास हाइब्रिडेशन का पता देखो, अब क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, अब आपके पास देखो हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, हाइब्रिडेशन आ गया आपके लिए, हाइब्रिडेशन क्या आ गया यहाँ, sp3 आ गया ना, sp3। ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ, sp3 आते ही आपको ज्योमेट्री का पता लग जाता है, और वो क्या होती है, टेट्राहाइड्रल, क्लियर होगी। उसके बाद आपसे क्या पूछते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर, और मैग्नेटिक बिहेवियर में देखिए क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या रहेगा, दैट इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहां 2 ऐसे ऑर्बिटल जो अनपेड हैं, तो इसका क्या होगा, दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक, क्लियर होगी बात। तो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
regarding coordination number 4. In next lecture, I will discuss valence bond theory for coordination number 6. Thank you from my side and have a good day.